भाई देर आए दुरुस्त आए, और जब बढ़ा है तुम्हारा हाथ तुम्हारा तो तुम्हें एंड तक लेके जाएंगे। और जो ये तुम्हारा क्लास 9 है इसको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार बना के मानेंगे हम लोग। हेलो मेरे क्लास 9 के क्यूटीज, कैसे हो यार आप सभी? गुड टू हैव यू ऑल विद अस। कितनी डिमांड हाई आ रही थी यार, कितने बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर व्हाट अबाउट क्लास 9, कैन यू प्लीज कम अप विद द बैक बेंचर सीरीज जो हमारे सीनियर को इतनी हेल्प करती है। तो क्लास 10 आईसीएसई के बच्चों को इतनी हेल्प होती है, हाँ क्या वो 9th के लिए बन सकती है? मैंने कहा था क्यों नहीं, बल्कि हमने लास्ट ईयर भी ट्राई करा था कि हम बच्चों के लिए बैक बेंचर सीरीज बनाएंगे, लेकिन भाई देर आए दुरुस्त आए, और जब बढ़ा है तुम्हारा हाथ तुम्हारा तो तुम्हें एंड तक लेके जाएंगे। और जो ये तुम्हारा क्लास 9 है इसको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार बना के मानेंगे हम लोग। फ्रॉम द साइड ऑफ होल वेदांत मेंटर्स टीम, आई वेलकम यू ऑल इन आवर बैक बेंचर सीरीज के लेक्चर्स। पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, क्या मजे आने वाले हैं इस पूरे लेक्चर की सीरीज में। चालू करने जा रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन एंड मेजरमेंट से, जैसा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। बहुत प्यारा लवली चैप्टर है भाई। 8-10 मार्क्स का वेटेज रखेगा आपके हाफ ईयरली में, और 6 से 7 नंबर का वेटेज रखेगा आपके फाइनल्स में। दोनों के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट टर्म में तो भाई बहुत ज्यादा वेटेज लगता है आपके, ये दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब भाई जब कोई, क्योंकि हमारे क्लास 9 वाले हमारे संग आ गए, तो ये उनकी ड्यूटी है कि इन वीडियोस को बाकी बच्चों तक रेसिप्रोकेट करें। दे नो दैट ड्रिल कि एक वीडियो चालू जब करी जाती है तो क्या करा जाता है। विशाल सर हमेशा क्या कहते हैं, पहले तो पेन और कॉपी निकाल लो, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार है, बहुत सारी यूनिट्स है, बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत सारी कन्वर्जन्स है, उसके बाद मेजरमेंट्स के तरीके हैं, और आखिरी में आएगा सिंपल पेंडुलम। बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले हमें क्या दिमाग में रखना है अपने, वी मस्ट हैव द पेन एंड कॉपी विद अस। और उसके साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो एक डिटरमाइंड गोल के संग पढ़ेंगे। जैसे कि हम क्लास 10 को बोलते हैं कि आप अपना एक एम लिखो, वैसे ही क्लास 9 वाले अपना भी एक एम लिखो कि तुम इस साल क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है क्लास 9 से। 6, 7, 8 कैसा था छोड़ दो उस बात को। दिस इज अ न्यू क्लास, दिस इज अ न्यू जर्नी, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी मेंटरशिप है, जहां पर वेदांत मेंटर्स के इतने स्मार्ट, इतने ब्यूटीफुल, इतने एक्नॉलेज, इतने नॉलेजेबल टीचर्स तुम्हारे साथ हैं, तो उनके हाथ में हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाओ। ये शुरुआत बहुत ही शानदार है, और अंत तो इतना तबाही और इतना ज्यादा कहर वाला होगा that you cannot even expect कि तुम्हारी जर्नी कहां से कहां पहुंच गई है। Just need to follow us, just need to keep moving forward with all the lectures, with all the dedication, with all the passion that you have with this class 9 को बहुत अच्छा बना के मानेंगे तुम्हारे हम लोग। एम लिखो भाई, तुम्हारा क्या एम है? क्या तुम्हें क्लास में फर्स्ट रैंक होल्ड करनी है? क्या तुमको अपने सारे सेक्शंस में फर्स्ट रैंक होल्ड करनी है? क्या तुम्हें क्लास में टॉप 3 में आना है, टॉप 5 में आना है, टॉप 10 में आना है? जहां पर भी तुम अभी स्टैंड कर रहे हो उससे 2 स्टेप ऊपर, उससे 5 स्टेप उससे 10 स्टेप ऊपर की बात करो, और धीरे 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 इसको लोग बिल्ड करते जाएंगे। नो वरीज, जो भी तुम्हारा पास रहा है उसको भूल जाओ। अभी हम लोग बात करेंगे अपने फ्यूचर की, जहां हम उसको बहुत ही तगड़ा बना रहे होंगे। यू नो दैट ड्रिल कि मैं करना क्या है, कॉपी पेन निकाल लिया है, एम लिख लिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को हर एक क्लास 9 के बच्चे तक पहुंचा दो। बी इट योर स्कूल ग्रुप, बी इट योर कोचिंग ग्रुप, बी इट योर फ्रेंड्स, क्लास में स्टडी बडी, तुम्हारे रिलेटिव्स के जो क्लास सिमिलर क्लासेस में बच्चे हैं उन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छे लगते हैं तो सोशल मीडिया तक लेके जाना, इसकी क्लिप्स काटना, हमें नए नए नाम देना, इज व्हाट वी आर हियर फॉर। बहुत मजे से पढ़ाई चालू करेंगे, और चालू करते हैं इसी के संग हमारा पहला लेक्चर। लेकिन कमेंट में एक बार बता दो मुझे कि तुम्हारा क्या एम है फॉर क्लास 9 और क्लास 10 में तुम क्या प्लान करने जा रहे हो। क्या तुम क्लास 10 में 95 प्लस का प्लान कर रहे हो? क्या तुम देख रहे हो एक पर्सपेक्टिव से कि मुझे इस बार बोर्ड में फोड़ना है, 3 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल लेके जाने हैं? अगर ऐसा कुछ भी गोल है ना तो जरूर कमेंट में लिखो, और आई एम वेरी श्योर यू ऑल वांट टू अचीव बिग इन योर बोर्ड एग्जाम। तभी तुम इसकी पढ़ाई कर रहे हो, अदरवाइज तुम इस वीडियो तक यहाँ पहुंचे होते। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अब इस टॉपर माइंडसेट से, इस रैंकर माइंडसेट से ही पढ़ाई करो। एंड वी आर विद यू फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। और तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी तरफ से? तुम नोट्स चाहते हो, प्रैक्टिस शीट चाहते हो, हमें बता दो, क्योंकि हमारे पास सब अवेलेबल है। बस हम तुम्हारे लिए उसको ऐप पे ले आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको अवेलेबल करा देंगे। ऑल फ्री फॉर क्लास 9 स्टूडेंट, कुछ भी पे नहीं करना है, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, मन से पढ़ाई करनी है। चालू करते हैं भाई मेजरमेंट यूनिट। एक बार जोर से चिल्ला दो, जोर से कमेंट दबा दो, जोर से लाइक दबा दो, और चालू करते हैं हम लोग अपना पहला मेजरमेंट्स एंड यूनिट का एक्सपेरिमेंटेशन का चैप्टर। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? पहले एसआई यूनिट्स होती क्या क्या है, फिर उसके बाद एफपीएस, सीजीएस, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या है, उसकी बात करेंगे। जैसे सिस्टम चलता है ना भाई, सिस्टम्स, पार्ट सिस्टम्स की बात करने वाले हैं हम लोग। हाँ, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिट्स ऑफ वेरियस पैरामीटर। किसका सिस्टम चलता है बता दो इसे कमेंट्स में। सिस्टम्स के अलग अलग पैरामीटर्स, उसके कन्वर्जेंस की बात कर रहे होंगे। देन कुछ मेजरमेंट्स के तरीके, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और सिंपल पेंडुलम से कैसे कैसे हम लोग लेंस को मेजर करेंगे, डायमीटर्स को मेजर कर देंगे, अलग अलग डायमेंशंस में हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, उन सब की बात हम लोग करने वाले हैं इन दिस होल चैप्टर। लेट्स बिगिन द ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी अमेजिंग, वेरी
फैसिनेटिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर हमारा। अब बात तो ये आती है पहले कि मेजरमेंट करना ही क्यों है, तो जरूरत क्या पड़ी मेजर करने की चीजों को। अरे मेरी जान, अगर तू किसी को मेजर नहीं करेगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाएगा। मैंने कहा अगर मुझे मेरा मास नहीं पता है तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा कि मैं मोटा हूं कि पतला हूं। अगर मुझे नहीं पता है कि इस पानी में कितनी बॉटल इस बॉटल में कितना पानी आता है तो मैं कैसे ही पता कर पाऊंगा कि मुझे इसको कितना यूटिलाइज करना है। अगर मुझे यही नहीं पता है फैन की स्पीड क्या है, मुझे यही नहीं पता है कि ओशन में जो पानी है उसका लेवल क्या है, उसका अमाउंट क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, तो मेजरमेंट के रूल्स और उसके तरीके यहीं से सेट होते हैं कि हमें चीजों को मेजर करना आना चाहिए। मेजरमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू फेल इन कंपैरिजन। जैसे कि बात करते हैं मेजरमेंट है क्या, इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करने का, कंपेयर करने का तरीका है, उसको बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट, लेकिन होनी चाहिए वो सेम नेचर की। अब बात करते हैं मेजरमेंट बताता क्या है हमको। इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इज कंटेन्ड इन अ गिवन क्वांटिटी। जैसे 1 किलो में कितने सेब आएंगे, तो 1 किलो क्या है, एक मेजरमेंट का तरीका है, उसमें कितने सेब आएंगे ये उसका कंपैरिजन है। अब 1 दर्जन में केले के नंबर्स में और उसका वेट कितना होगा, एक बॉटल में कितना पानी आएगा, जब एक रूम होगा तो उसमें कितनी एयर आएगी। दे ऑल आर द तरीकाज ऑफ मेजरमेंट, दे आर द तरीका जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले तो हम लिखते कैसे हैं, किसी भी अगर क्वांटिटी को लिखना है, क्वांटिटी होती क्या है, जैसे आपको पता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बेसिक राइट। जैसे लेंथ एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, राइट। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सर हाउ वी राइट इट इन द फॉर्म्स कि पहले हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं फिर उसकी यूनिट लिखते हैं। जैसे फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से मास ऑफ विशाल सर इज 90 kg, लेट्स से इट्स 90 kg, ठीक है, थोड़ा सा कम बता रहा हूं, कर रही हूं। तो 90 kg क्या है इसमें, तो 90 है सर, तो 90 है यहाँ पे, तो ये मैंने 90 लिखा हुआ है। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, दिस इज माय न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो केजी है वो मास को मेजर करने की यूनिट है। दिस इज द यूनिट टू मेजर द मास। जैसे मैंने कहा दिस फैन इज मूविंग विद लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, एक एग्जांपल के लिए, या राम इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकेंड क्या है यूनिट। तो जो ये यूनिट्स हैं और जो वैल्यूज हैं इनसे डिफाइन करी जाती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक उसकी यूनिट चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा था ना, एग्जांपल्स तुरंत एग्जांपल्स आ जाएंगे भाई पढ़ने के बाद ही, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यूनिट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड चूजन फ्रॉम द मेजरमेंट, याद रखना हमेशा। जैसे कि मीटर के लिए हम लोग लेंस का यूज करते हैं, तो लेंथ अगर कहीं भी है तो वी यूज मीटर, कहीं मास है तो वी यूज किलोग्राम, कहीं टाइम है तो वी यूज सेकंड। तो ये फिक्स उनकी यूनिट्स हैं। अब यूनिट होती क्या है, अ यूनिट इज व्हिच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, जिसमें हम किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे वो क्या है, उसकी यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स चूजन अ यूनिट इज कंटेन्ड इन अ गिवन क्वांटिटी, 10, 20, 50, 100, वो क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे कि लेंथ 8 मीटर है तो 8 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है उसका यूनिट है। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। आई डोंट थिंक यू आर फाइंडिंग एनी वे डिफिकल्ट, सब कुछ इजी चल रहा है। यूनिट क्या होगी हमारी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी। यूनिट बताएगी कि वो किस में मेजर करी जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम है, कितना अमाउंट है उसके अंदर। इतनी बात तो बहुत सिंपल सी भाषा में समझ आ रही होगी तुमको। तो यूनिट हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब आती है फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट। फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक वाली 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास। और फिर आती है उन्हीं से बनने वाली डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल मतलब बेसिक और उनसे बनने वाली कौन है, डिराइव्ड यूनिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर आर द लिस्ट ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स विद देयर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। एसआई का मतलब होता है बच्चों, जब हम लोग मेन यूनिट्स की बात करेंगे उनके जो मेजरमेंट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स के, उनको एसआई यूनिट्स में करते हैं। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। व्हाट वी कॉल इट, फर्स्ट इज लेंथ, फर्स्ट वन थी हमारी लेंथ। अब लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर और उसका सिंबल है एम। सिमिलरली मास इज व्हाट, मेजर इन किलोग्राम एंड द सिंबल इज केजी। ये वही सारी बातें हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में करते हैं, मास को कर रहे हैं तो केजी में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, टाइम को करना है तो आई यूज सेकंड्स, द सिंबल इज स्मॉल एस। देन टेम्परेचर इज व्हाट इज केल्विन। काफी सारे बच्चे सेल्सियस समझते हैं कि उसकी ऐसा यूनिट है, ना 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 ना, द टेम्परेचर की ऐसा यूनिट इज केल्विन। भाई ये चार्ट आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। इस चार्ट का बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इस पे डिराइव्ड क्वेश्चन जरूर आएगा और बताऊंगा मैं कैसा आएगा। लेकिन ये चार्ट बिल्कुल तोते की तरह रटा होना चाहिए। मैं तो 2 बजे आऊं, तुमसे पूछूं कि भाई बता मुझे कि टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, तुम तुरंत कहोगे सेकंड। मैं कहूं टेम्परेचर कैसे यूनिट क्या है, तुम तुरंत कहोगे केल्विन। वो सिंबल क्या है,
के। तो जितने भी तुम्हारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यहीं से तुम्हारी फिजिक्स की यूनिट्स स्टार्ट होती हैं। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी बेसिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग लेस मिस्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बताता हूं क्यों। जब आप क्वेश्चंस में आंसर्स लिखते हो ना, तो वैल्यू लिख देते हो, यूनिट लिखना भूल जाते हो। कितने ऐसे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं अगर 2.5 लाख स्टूडेंट तुम्हारे संग स्टडी कर रहे हैं ना, 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं अगर क्लास 9th में, तो उसमें से ऐसे कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एग्जाम्स में यूनिट्स गलत लिख के या ना लिख के मार्क्स कटवाए हैं। उनका आधा नंबर 1 नंबर हमेशा कटता है क्योंकि वो यूनिट नहीं लिखते हैं। इसलिए आपको यूनिट्स पढ़ना, लिखना और अपने हैबिट्स में लेके आना, उसको लिखना बहुत जरूरी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, सिंबल इज के। अब बात करते हैं कुछ ऐसी यूनिट्स की जो शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे। मैं आपको समझा के बताऊंगा कि वो होती क्या है। पहली है हमारी, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या? ल्यूमिनस का मतलब होता है जब कोई चीज जलती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो जल रहे होते हैं, जो नहीं जलते हैं होता है नॉन ल्यूमिनस। तो जो ल्यूमिनस है मतलब वो कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से जल रहा है, उसकी इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इज द ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी, इसकी कितना ब्राइट या कितना लेस ब्राइट या कितना ज्यादा ब्राइट है वो। तो कोई भी जब ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइट है, खुद की हो या आर्टिफिशियल हो, जो लाइट से वो चल रहा है, उसको बोलते हैं उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे लाइट की एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जैसे प्रोजेक्टर की एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, सन की एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, क्योंकि कितना ब्राइट ग्लो कर रहा है, दैट्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मेजर कैसे करते हैं? कैंडेला, कमिंग फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ कैंडल इटसेल्फ, दैट इज कैंडेला। सिंबल इज CD, स्मॉल में है बच्चों, CD. Then we have electric current. What we know is the flow of the charges. जब वायर में चार्जेस फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो उनसे जो प्रोसेस प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो हमको लगता भी है हाँ कि ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मेजर करते हैं इन यूनिट्स ऑफ एम्पियर। द सिंबल इज A. देन द लास्ट बट द नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में यूज करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब भी केमिस्ट्री में हमें किसी भी सब्सटेंस को मेजर करना होता है तो हम किलोग्राम या फिर ग्राम्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग मोल का यूज करते हैं। इट्स MOLE. द सिंबल इज MOL. These are the 7 fundamental units जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपने चार्ट बना लिया होगा। लेट्स डू अ क्विज। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या है, आप सब बोल रहे होगे मोल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, तो आप सब बोल रहे होगे बोला ना एम्पियर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कैंडेला किसकी यूनिट है, CD इज अ सिंबल ऑफ विच यूनिट अबव कैंडेला, और वो किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। केल्विन किस में क्या मेजर करते हैं, तो आप कहोगे टेम्परेचर। तो ये 7 जो अपने अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर लेंथ मास टाइम टेम्परेचर तुमको रटा हुआ है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, बस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और याद करना है। ठीक है 7 हो गया भाई। 7 थाला फॉर अ रीजन, भूलेंगे नहीं भाई, थाला फॉर अ रीजन। ऑल थाला फैंस इन द ग्रुप कमेंट कर दो भाई 007। ठीक है, चलो बहुत प्यारा, आगे चलते हैं। अब वो थी अपनी फंडामेंटल यूनिट, लेकिन साथ में है 2 छोटी सी सप्लीमेंट्री यूनिट। समझ लो उसको भी क्या होती है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो एंगल और सॉलिड एंगल के लिए होती है। सर एंगल क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, हमें पता है जब 2 लाइंस आपस में सबटेंड करती हैं तो वो किसी एंगल पे एक दूसरे से जा रही होती हैं, दैट इज व्हाट इज थीटा। और यही एंगल अगर किसी 3D सरफेस के लिए हो, कि मान लो मेरे पास एक कोन है और उस कोन का जो ये एंगल है 3D एंगल जो है, इसकी बात अगर मैं करता हूं तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, या फिर इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। रेडियन एंड स्टेरेडियन, क्या बोला गया? दिस इज व्हाट इज इन रेडियन एंड दिस इज व्हाट इज इन स्टेरेडियन। STRD क्या बोलेंगे? STRD स्टेरेडियन, या SRE बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्या बोल सकते हैं? SR स्टेरेडियन। रेडियन इज द एंगल एंड स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई और 2 हमारे पास हो गई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब चलते हैं, बात करते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री कहां चालू होती है। तो सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स है, बेसिकली फैन सिस्टम है, वो स्टार्ट करता है हमारा 1960 से, मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जहां से बात होती है हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम की। अब ऐसा करा क्यों गया, हम लोगों ने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्यों बनाई? क्योंकि बड़ा पंगा हो रहा था यार, अलग अलग कंट्री अपना अपना लेके बैठी है यूनिट्स। अब कहा कि भैया अगर एक कॉमन ट्रेड करनी है, कॉमन एग्रीमेंट पे आना है, कॉमन आर्टिकल्स लिखने हैं, कॉमन पेपर्स पब्लिश करने हैं, तो हमें कॉमन यूनिट्स पे आना पड़ेगा। इसीलिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से बताया SI यूनिट्स का सिस्टम को बोला गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का सिस्टम, SI यूनिट्स। तब हुआ 1960 में हुआ। उसके पहले क्या चलता था? उसके पहले भैया बड़ा प्रॉब्लम चलता था। जैसे अब इंडिया में क्या चलता है, जैसे हमारे यहाँ चलता है पाव भर 250 ग्राम, है ना, होता है आपके यहाँ? अगर आपके यहाँ होता है तो आप कमेंट कर दो, 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, है ना, अगर आपके यहाँ होता है तो। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के
लोकल सिस्टम थे, अब उसका लोकल सिस्टम से पंगे हो जाएंगे। अब ट्रेड होगी तो दिक्कत होगी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ भी रही है और संग में संग अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे। सोने को अलग मेजर करते हैं, आटे को अलग मेजर करते हैं और टैंकर्स को बड़े बड़े अलग मेजर करते हैं। तो हमने कहा यार अब एक ऐसा तरीका लाओ जिससे कि सब चीजें सेम तरीके से ही मेजर करी जाए। वो आया हमारे पास एसआई यूनिट के सिस्टम। अब एसआई यूनिट के सिस्टम में ही इन यूनिट्स को हम लोग ने डिराइव यूनिट्स के फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करा। डिराइव यूनिट का मतलब क्या होता है? जो फंडामेंटल यूनिट से बन के आ रही है। फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तुमसे मैंने कहा कि भाई तुम्हें पता है कि स्पीड क्या होती है। यू ऑल नो व्हाट इज स्पीड। तुम सब कहोगे सर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो तो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं भी कहूंगा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूँ डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस लेंथ होती है सर, जो ऑब्जेक्ट कवर करता है, कितना दूर जा रहा है वो तो उसकी लेंथ है वो। अच्छा अगर लेंथ की बात करता हूं तो वो मीटर में मेजर करी जाती है और टाइम इज व्हाट वी मोस्ट मेजर इन सेकंड। तो अब देखो दो फंडामेंटल यूनिट से, जैसे लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है और टाइम एक फंडामेंटल है, उनसे मिलकर एक यूनिट बन गई दैट इज मीटर पर सेकंड। इसी को बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। तो ऐसे ही बनती है हमारी बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स। कुछ के फॉर्मूला हमें पता है, कुछ के हम पढ़ रहे होंगे थ्रू आउट द नाइन्थ, लेकिन कुछ के हम अभी पढ़ लेंगे। याद करने के लिए भी कुछ याद करने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, इतना तो फिजिक्स के लिए सह सकते हैं हम लोग मिलके यार, है ना? इतना तो यार चलता है यार, इतना तो फिजिक्स के लिए चलता है यार, है ना? तो इसी से बनेंगे अब डिराइव यूनिट्स के सिस्टम, जहां पे अलग अलग यूनिट्स आएंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा भैया इस डब्बे में जो ये एरिया है ये कितना है? तो तुम कहोगे सर अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ होगी, इसकी ब्रेथ होगी, तो अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। मैं भी कहूंगा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, इसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन अब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही लेंथ के फॉर्म में, वैसे तो अब इसकी यूनिट मीटर हो गई और इसकी यूनिट मीटर हो गई, तो अब एरिया की यूनिट मीटर नहीं रही, मीटर इंटू मीटर इज व्हाट सर, बेस से पावर ऐड हो जाएंगी, दिस इज व्हाट मीटर स्क्वायर। अब मैं कहूं सर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मान लो क्यूबॉइड है और मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम अगर निकालना है तो फिर मुझे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे समझ गए तुम सब, समझ गए। यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज व्हाट? मीटर का क्यूब। अरे वाह विशाल सर के बच्चे, भाई ऐसे हल्के में थोड़ी ना चटपट आंसर निकाल देते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास अलग अलग यूनिट्स बन गए, जैसे एरिया की, वॉल्यूम की, स्पीड की, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड। इन्हीं को बोला हम लोग ने डिराइव यूनिट्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। डिराइव यूनिट क्या होंगी? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। अब सर अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए यूनिट्स के कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, ब्रिटिश सिस्टम कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग ने तीन अलग अलग सिस्टम को स्टडी करा, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज करने वाला एक ही है, लेकिन हमें पढ़ने तीनों पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा FPS, इसको बोलते हैं हम लोग फुट पाउंड एंड सेकेंड। क्या बोलते हैं? फुट पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है। अब जो ये हमारा सिस्टम है FPS सिस्टम, इसमें जो लेंथ होती है बच्चों वो मेजर करते हैं फुट में, जो मास होता है वो पाउंड में और जो टाइम होता है वो सेकेंड में। सिंपल है, सिंपल है। अगर लेंथ को फुट में मेजर कर लो, टाइम को सेकंड में कर लो और मास को पाउंड में कर लो तो उसको बोलते हैं FPS सिस्टम। ऐसे होता है CGS सिस्टम, ये थोड़ा छोटा सिस्टम है। ठीक है। CGS का मतलब होता है जिसमें लेंथ होती है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में हो तो बोलते हैं CGS सिस्टम। अब आता है सबसे मेन वाला सिस्टम, सबसे काम वाला सिस्टम हमारा जो है दैट इज MKS सिस्टम। अब देखो MKS सिस्टम क्या बोलता है। अब जो भाई हमारा MKS सिस्टम है वो कहता है कि अगर 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 हमारे पास यूनिट्स जो हैं उसमें लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करी जा रही है, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, किलोग्राम्स, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो उसको बोलेंगे हम लोग अपना MKS सिस्टम। सबसे ज्यादा यूज होने सिस्टम है हमारा MKS सिस्टम, क्योंकि ये SI यूनिट के अकॉर्डिंग कंप्लायंस में है। SI यूनिट के अकॉर्डिंग बिल्कुल कंप्लायंस में है। मीटर लेंथ की यूनिट होती है, किलोग्राम मास की होती है और सेकंड टाइम की होती है, इसलिए यूज करा गया हम लोग ने MKS को एज अ होल। लेकिन अब परेशानी एक और आ गई कि जब यूनिट्स को मेजर कर रहे थे तो कुछ यूनिट बहुत छोटी थी और कुछ बहुत बड़ी थी। तो छोटी और बड़ी यूनिट्स को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए और इस मेथड को और इजी करने के लिए हमने कुछ प्रीफिक्स के नाम दिए। तो प्रीफिक्स हैं हमारे वो छोटी यूनिट्स के लिए अलग हैं और बड़ी यूनिट्स के लिए अलग हैं। जैसे जो आप ये देख रहे हो ये बड़ी यूनिट्स के लिए है। बड़ी यूनिट्स बोले तो जैसे डेका दैट इज मीन 10 की पावर 1, हेक्टो दैट इज 10 की पावर 2, किलो दैट इज 10 की पावर 3। तो डेका हेक्टो किलो
पहले आप देख रहे हो 1 की गैस चालू हो रहे हैं, दैट इज देखा 1 हेक्टो 2 किलो 3। लेकिन अब जो गैप्स होंगे वो बढ़ते हुए दिख रहे होंगे आपको 3 के बेसिस पे, कॉमन चलेंगे 3 के बेसिस पे, 1 नहीं 1 2 3 हो गया। अब जो आएगा मेगा गीगा टेरा, मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, अगर तुमने 3 इडियट्स देखी हो तो ये मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, ये किसी को बाइट नहीं करते। याद करो किस पे डायलॉग आ रहा है और किसने बोला था, ठीक है। और साथ ही साथ मेगाबाइट गीगाबाइट टीराबाइट तो जो हमारे जो ये यूनिट्स हैं ये आपको ने हार्ड डिस्क में या फिर स्पेस, जब आप एमबी जीबी की बात करते होगे, इंटरनेट की बात करते होगे तो भी सुना होगा आपने इसको पक्का पक्का, ठीक है। देन इज पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा, तीन पावर बढ़ाते चलो। दीज आर द यूनिट्स और द सिंबल्स फॉर वेरी लार्ज यूनिट्स। अभी वेरी स्मॉल पे चलते हैं, अभी वेरी स्मॉल पे देखते हैं भाई, वेरी स्मॉल वाले कौन से हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, याद करने पड़ेंगे मेरी जान आपको ये, ठीक है। 10 की पावर -1 -2 -3, डेसी, सेंटी, मिली, -1 -2 -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 और पिको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15, ऑटो 10 की पावर -18 और संग में जेप्टो जो आप लोग करते हो ना, जेप्टो वही है ये 10 की पावर -21 एंड योक्टो इज 10 की पावर -24। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो और योटो, दैट इज व्हाट छोटी यूनिट्स के प्रीफिक्स कौन से हैं? ये हमारी स्मॉलर मेजरमेंट। तो छोटी मेजरमेंट के लिए अलग यूनिट्स हो गई, बड़ी के लिए अलग हो गई। अब बात आती है कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक तरीका बताता हूं तुमको, सिंपल तरीका बताता हूं। मान लो हमसे बोला जाए कि एक एटम का साइज कितना होता है भाई, बहुत छोटा होता है, एक अलग यूनिट बनाएगा इतना छोटा होता है वो। लेकिन हमने कहा कि चलो एक क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें जनरली बताता हूं, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा मान लो कि 1 माइक्रोमीटर को तुम्हें कन्वर्ट करना है 1 नैनोमीटर में, फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल। या फिर ऐसा बोला गया कि बताओ कि 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर्स होंगे, 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर्स होंगे, तुमसे कन्वर्जन आया, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पहले देखना है कि माइक्रोमीटर और नैनोमीटर है कौन सी यूनिट। अगर मैं माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मैं देखूंगा माइक्रो क्या है, माइक्रो 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 ये रहा, माइक्रो ये रहा, माइक्रो ये रहा, सिंबल के संग पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्या है इसमें 10 की पावर -6 मीटर होते हैं, तो मैंने कहा 1 माइक्रोमीटर मतलब हो गया 10 की पावर -6 मीटर। अब मैंने कहा कि यार 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, क्योंकि मैं सबको सेम यूनिट में लेना चाह रहा हूं, सबको कॉमन में लेने आ रहा हूं, तो मैंने माइक्रो को पहले मीटर में कन्वर्ट करा, अब मैं नैनो को मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मैंने कहा नैनो कहां है, नैनो ये रहा, नैनो ये रहा, नैनो होते 10 की पावर -9, तो मैंने कहा तो ये होंगे 10 की पावर -9 मीटर। लेकिन इसमें ये कितने हैं ये पता करना है, लेट्स से दिस इज x, क्योंकि मुझे पता करना है कितने, तो मैंने मान लिया कि x है वो। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से बहुत सिंपल है। अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस पावर को उठाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर ले आऊंगा, डिवाइड में हो जाएगी। 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 10 की पावर -9 क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अच्छा अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर -6 और ऊपर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। सर बेस में पावर ऐड हो जाएगी, -6 और +9 कितना होता है बच्चों, +3, मतलब 10 की पावर 3। x की वैल्यू कितनी आती है, 10 की पावर 3, मतलब 1 माइक्रोमीटर में होंगे 10 की पावर 3 नैनोमीटर। तुम ऐसे करके किसी भी यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, x मान के सॉल्व करना, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। मैंने सिंपल तरीका बता दिया है। अब कोई भी आए, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं, मान लो कि 5.36 नैनोमीटर में कितने मीटर्स, तो मैं पूछो, अब यहाँ कुछ करना ही नहीं है, मैं नैनोमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट करना है। तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, 5.36 10 की पावर -9। तो बस इस बेसिक आइडिया से तुम अब कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। अब अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग बात करी गई। पहले थी हमारे पास लेंथ, पानी वानी पीते रहो आराम से, ठीक है, हाइड्रेट करते रहो अपने आप को, बहुत जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अब हमारे पास पहली यूनिट आई, दैट इज ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की यूनिट्स, मास यूनिट, टाइम की यूनिट, इनकी हम लोग अलग अलग बात करेंगे, छोटी और बड़ी सारी यूनिट्स में, ठीक है। क्योंकि ये आपको अब याद करना पड़ेगा, तो इसको लिख के रखना अपने पास और यहां पर स्टोर करना है इसको यहाँ पर, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब जब लेंथ की यूनिट की बात आई तो बहुत सारे हमारे पास अलग अलग तरीके थे उसको मेजर करने के। जैसे कि हमने जो हिस्टोरिकल डेफिनेशन थी लेंथ को मेजर करने की, दैट इज मीटर को मेजर करने की, क्योंकि पता है कि हमें असाइनमेंट क्या होती है, लेंथ की मीटर होती है। तो क्या डिफाइन करा गया था, 1 मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज 1/10 millionth of a distance between equator and north pole along a meridian passing through the Paris। लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन बन गई थी, इसीलिए इसको रिजेक्ट करा गया। अब एक इजी डेफिनेशन लेके आया, क्या बोला गया, 1 मीटर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द 1/इतना सेकंड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, इतनी होती है, वैक्यूम इतनी होती है। तो उसके बेसिस पे हमने 1 मीटर की डेफिनेशन बना दी। अब ये हमेशा सही होल्ड करेगी, ठीक है। अब ऐसे ही अब जो छोटी यूनिट से और बड़ी यूनिट से अलग अलग तरीके काटे गए। जैसे कि सेंटीमीटर इज व्हाट वी नो इज 10 की पावर -2 मीटर, मिलीमीटर इज व्हाट वी नो इज 10 की पावर -3 मीटर।
माइक्रो इज व्हाट वी नो 10 की पावर माइनस 6 मीटर, नैनो इज व्हाट वी नो 10 की पावर माइनस 9 मीटर। लेकिन फिर आया एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जब हमने एटम के साइज को मेजर करा तो वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, तो हमने उसके लिए एक एटॉमिक यूनिट्स बनाई जिसको बोला गया एंगस्ट्रॉम। वो होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर में, किसमें 10 की पावर माइनस 10 मीटर में। और फिर ऐसे ही आया फर्मी। फर्मी और भी छोटी यूनिट्स है बच्चों, और भी छोटी यूनिट्स है जिसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस को मेजर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? साइज ऑफ, वी मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन दिस, ठीक है। और भी छोटी यूनिट्स निकल के आई, दैट इज 10 की पावर माइनस 15 की रेंज में निकल के आई, दैट इज 1 फर्मी मीटर की वैल्यू, ठीक है। बहुत छोटी यूनिट्स बनाई गई। अब ऐसे ही बड़ी भी बनाई गई। हमने कहा छोटे, अगर एटम छोटे साइज का है तो यहां से सन की डिस्टेंस बड़ी भी है, यहां से दूसरी गैलेक्सी यूनिट्स बड़ी भी है, तो उनको मेजर करने के लिए हमने बड़ी यूनिट्स बनाई। किलोमीटर हो गया 10 की पावर 3 मीटर्स, 1000 मीटर होते हैं किलोमीटर में। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोला गया एयू। अब जो 1 एयू होता है हमारा, वो होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स में। ऐसे ही बना लाइट ईयर, दैट इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर टू रीच फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक साल में लाइट कितना चलती है? लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है। एक साल में लाइट कितना चलती है? 9.36 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ऐसे ही बना पारसेक। अब पारसेक क्या है? दैट इज 3.08, और बड़ी यूनिट है बच्चों, और बड़ी यूनिट है 3.08 10 की पावर 16 मीटर्स की रेंज में आता है। दैट इज 3.26 लाइट ईयर्स की रेंज में आता है। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज को मेजर करने का आता है। जैसे छोटी यूनिट्स और बड़ी यूनिट्स बनी। अब आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि आपके कन्वर्जन्स में ये आती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको बिल्कुल 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 रटी होनी चाहिए ये, ठीक है। ऐसे ही बनी मास के लिए। मास के लिए यूनिट बनी, मास को मेजर करने का तरीके बने। इस हिस्टोरिकल तरीका था, उसी को हम लोग ने आगे कैरी फॉरवर्ड करा। हमें पता है कि उसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। द किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ मास। दैट नो हिस्टोरिकली 1 किलोग्राम वाज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। फ्रांस में रखा गया था, उसके बेसिस पर हमेशा 1 किलोग्राम का मेजरमेंट करा जाता है। तब छोटी यूनिट्स हैं जैसे कि ग्राम है, मिलीग्राम्स हैं, माइक्रोग्राम्स हैं, ये वही है। डेसी सेंटीमीटर को याद है तो आपको याद रहेगा कि डेसी की पावर -1, सेंटी की पावर -2, मिली की पावर -3, माइक्रो की पावर -6, नैनो की पावर -9, उसके बेसिस बनी। अब ऐसे बड़ी यूनिट बनी, जैसे 1 कुंटल। अब 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। ऐसे ही 1 टन इसमें होते हैं 1000 किलो। ट्रक में होता है, ट्रक को टन में मेजर करते हैं। आलू के ब्योरे को क्विंटल में मेजर करते हैं हम लोग, है ना। ऐसे ही एटॉमिक मास यूनिट्स में हमारे छोटी यूनिट्स बनी, सोलर मास में बड़ी यूनिट्स बनी, जिनको हम लोग ने बाद में बहुत यूज करा। ये PDF में शेयर कर दूंगा आपके संग, जिससे कि आप नोट्स का यूज कर पाओ। अब ऐसे ही टाइम यूनिट आई, जैसे मिनट आया, आवर आया, डे आया, वीक आया, मंथ आया, ईयर आया, सब पता है आपको, राइट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईयर के कंटिन्यूएशन थे कि एक साल में कितनी बार हमारे पास सेकंड होंगे, कितनी बार मिनट्स में, कितने मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, ये आप कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। डेकेड्स क्या होता है? वी नो इट्स 10 ईयर। सेंचुरी क्या होती है? 100 ईयर। मिलेनियम क्या होता है? 1000 ईयर। तो ये आपको कन्वर्जन्स और यूनिट्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंटली फॉर लेंथ, मास एंड टाइम, फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। फिर आएंगे इसके बाद कि कैसे यूनिट को डिराइव कराया जाता है फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। कि अगर मैंने एरिया निकालना है तो मैं 2 लेंथ का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट इज व्हाट? मीटर स्क्वायर। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो 3 लेंथ का मल्टीप्लाई करूंगा, इट इज व्हाट? मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी निकालनी है तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो। तो क्या आ जाएगा? वो मास ऊपर आ जाएगा, दैट इज केजी ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, विच इज व्हाट? मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। कैन ऑल्सो बी रिटन एज केजी, एम क्यूब ऊपर आएगा तो m-3 केजी पर मीटर क्यूब, इसको ही बोलेंगे केजी m-3 को भी। स्पीड मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सबके फॉर्मूला अगर आपको आते होंगे तो आप कर लोगे, आपने पढ़ा होगा। फोर्स का फॉर्मूला इज m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यूनिट क्या बनेगी उसकी? केजी। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज व्हाट? न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बुलाया जाता है न्यूटन। ऐसे और भी यहाँ पर आपको फॉर्मुलास दिख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब फॉर्मुलास को याद करिए। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ। आपको जो फॉर्मुला नहीं आते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। आप इन सारे फॉर्मुलास को नोट करिए, यहाँ से टेक योर टाइम और इनको याद करिए 1 बाय 1। इनको याद करके इनकी यूनिट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ये क्लास 9th में आने वाली है आगे वाले चैप्टर में। आपको सर आगे आने वाली है, अभी क्यों पढ़ना है? क्योंकि भैया फॉर्मुला आपको पहले से पता होने चाहिए अगर क्लास 9 को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसको नोट कर लो और याद करना चालू करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जैसे फोर्स है तो उसकी यूनिट है न्यूटन। क्या है भैया? न्यूटन के नाम पे है। अब एनर्जी है जो साइंटिस्ट के नेम पे है, ये सारी वो है। एनर्जी है तो जूल के नाम पे है। पावर है वॉट के नाम पे, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा है आप लोगों ने, पास्कल के नाम पे है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के नाम पे है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कूलम्स के नाम पे है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट इस उनके नाम पे है। रेसिस्टेंस ओम के नाम पे है। तो ये सारी उनके नाम पे दी गई यूनिट्स है। अब कुछ यूनिट में गलती नहीं करनी है आपको, 6-7 पॉइंट है, जल्दी सुन लो। पहला पॉइंट, कभी भी हम लोग यूनिट को लिखेंगे तो उसको हमेशा लोअर केस में लिखेंगे, मीटर सेकंड केजी में। यूनिट नेम आफ्टर द साइंटिस्ट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स। न्यूटन, जूल, मीटर, वॉट, पास्कल, हर्ट्ज,
ये सारे कैपिटल्स में होंगे। फुल नेम ऑफ द यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, न्यूटन जूल वॉट लेकर लिखना है हमेशा लोअर केस में लिखेंगे हम लोग को। यूनिट सिंबल्स नेवर टेक प्लूरल फॉर्म, आप उसको ms नहीं लिखोगे, मीटर लिखोगे, kgs लिखोगे, kg लिखोगे, हमेशा उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे। कंपाउंड यूनिट आर रिटन बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसे कि न्यूटन इनटू मीटर, मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर क्यूब। यूज ओनली वन प्रीफिक्स विद अ यूनिट, जैसे कि किलोमीटर, किलो सेंटीमीटर नहीं करेंगे, किलोमीटर का यूज करेंगे, मिलीमीटर का यूज करेंगे, माइक्रोमीटर का यूज करेंगे, मिली माइक्रोमीटर नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही का यूज करेंगे और उसी के थ्रू आगे फॉरवर्ड करेंगे। प्रीफिक्स एंड यूनिट्स टुगेदर फॉर्म्स अ सिंगल सिंबल। km किलोमीटर ये सिंगल सिंबल है, cm सेंटीमीटर ये सिंगल सिंबल है, अलग अलग इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये पार्ट था हमारा पहला पार्ट, दैट इज यूनिट का पार्ट। अब आगे जो है वो है मेजरमेंट का पार्ट। अब अगर लेंथ को मेजर करना है, हमें डायमीटर को मेजर करना है, तो कौन कौन से हमारे पास स्केल और तरीके हैं। हमने कहा 3 हम लोग चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला पढ़ेंगे हम लोग मीटर स्केल के बारे में, हम लोग फुटा यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है। फिर हम बात करेंगे हम लोग स्केल का यूज करेंगे बेसिक। फिर बात करेंगे हम लोग वर्नियर कैलिपर की, फिर बात करेंगे स्क्रू गॉज की, और फिर बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, बात करेंगे हम लोग सिंपल पेंडुलम की। अब ये चारों बातें हमको करनी है बेसिक, लेकिन इनको चालू करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या जानते हो कि अगर मेरे पास एक स्केल है, या मेरे पास स्केल है, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल निकाल लो, अपने स्केल को देखो और देखो क्या उसको मेजर करने के लिए जो सेंटीमीटर वाला साइड है और जो इंचेस वाला साइड है उसकी कुछ मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ही है जो मेजर कर सकते हो। जैसे अगर 1 से उसके आगे वाली पहली लाइन पे जाओगे तो उसको बोलते हैं हम लोग 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, तो 10 डिवीजन्स को जो काटता है वो है 10 लाइंस। जो तुम देख रहे होगे 9 लाइंस बनी होंगी, 10 डिवीजन हो रहे होंगे उनके बीच में, और पहला डिवीजन होगा उसको 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, और या फिर उसको 1 mm भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जो ये मिनिमम डिस्टेंस है जो आप मेजर कर सकते हो, इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ एनी डिवाइस इज नोन एज लीस्ट काउंट। क्या है ये? एवरी मैग्नीट्यूड हैज अ लिमिट ऑन हाउ एक्यूरेटली इट कैन बी मेजर्ड। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। जैसे सबसे कम जो लीस्ट काउंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्रू गॉज का, ठीक है। ऐसे ही स्केल का भी एक होता है, ऐसे ही मीटर स्केल का भी होता है, स्क्रू गॉज का भी होता है, वर्नियर कैलिपर का भी होता है। फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लीस्ट काउंट है क्या? इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल। जो यहाँ पे हाइलाइटेड पॉइंट है ना बच्चों, इसको आप लिखते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या है ये? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन अ स्केल। क्या बोलते हैं उसको? लीस्ट काउंट। नाम तुम्हें बता रहा है इसका, ठीक है। अब जैसे मीटर स्केल है, उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर का या फिर 0.1 सेंटीमीटर का। इससे छोटा मेजरमेंट हम लोग स्केल से नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्लॉक है, तो जब क्लॉक मूव करती है बच्चों टंग 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 टंग, तो सबसे कम डिस्टेंस जो मूव करती है वो 1 सेकंड के बराबर होती है। उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 1 सेकंड। ऐसे एमीटर एक डिवाइस से करंट मेजर करते हैं, उसका होता है 0.2 एम्पीयर। ऐसे ही हमारा पहला जो हमारा डिवाइस है वो है वर्नियर कैलिपर। अब जो वर्नियर कैलिपर की वर्किंग है एग्जैक्टली, ये मैं तुमको एक वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा। तुम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वन फॉर वर्नियर कैलिपर, वन फॉर उसको जरूर देख लेना, क्योंकि इसकी रीडिंग के बिना तुम न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। रीडिंग लेते कैसे हैं, करते कैसे हैं, मैं भी इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने इस स्टूडेंट को मंगाया हुआ है, अभी आ नहीं पाया, 2 दिन और ले रहा है, बट ये वीडियो मुझे डालना था तो मैंने कहा कि हम डाल देते हैं। इसकी रीडिंग और मेजरमेंट के तरीकों कैसे करा जाता है वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग आपको वो 2 वीडियोस जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो देखने पड़ेंगे अगर आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए तो। बट जो मोटी मोटी बात है वो हम लोग यहां पर कर लेते हैं। अब जो आपको इस सामने डिवाइस दिख रही है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। इससे हम लोग डायमीटर, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, कोई भी सर्कुलर बॉडी, जैसे मान लो मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है कि कितना मोटा है, इसकी थिकनेस मेजर करनी है मुझे, इसकी थिकनेस मेजर करनी है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा? स्केल से नहीं कर पाऊंगा, मुझे वर्नियर कैलिपर का यूज करना पड़ेगा। मैं स्क्रीन में फंसा दूंगा इसको, ठीक है, और फिर इस रीडिंग को देखूंगा, लेकिन रीडिंग देखते कैसे हैं उसको समझना पड़ेगा, और इसके डिवीजन होते कैसे हैं उसको समझना पड़ेगा। पहली बात तो आते हैं वर्नियर कैलिपर बनाया क्यों गया? बनाया गया डायमीटर्स, थिकनेस और डेप्थ को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ मोर एक्यूरेटली देन द मीटर स्केल। इट इज डेवलप्ड बाय पेरी वर्नियर। मीटर से ज्यादा एक्यूरेट है ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है बच्चों, जो मिनिमम पॉसिबल काउंट है इसका, वो है 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। अब देखो 1/10 टाइम ज्यादा एक्यूरेट है ये। स्केल क्या था सर? स्केल का था हमारे पास 1 मिलीमीटर, इसका कितना है? 0.1 मिलीमीटर, और ज्यादा एक्यूरेट हो गया है यहाँ की ना। दैट इज व्हाई दिस इज मोर एक्यूरेट। अब एक बार पहले इसके फिगर को समझ लो तुम लोग, ठीक है। फिगर क्या है इसका? तुम्हें दिख रहा होगा। सबसे पहले तो एक मेन स्केल है, यहाँ पे रीडिंग 0 चल रही है, 1 2 3 4 5 सो ऑन चल रही है, हमारा मेन नॉर्मल स्केल है। लेकिन उसी के नीचे एक और स्केल लगा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। ये स्लाइडिंग स्केल होता है, ये मूव करता रहता है। मेन स्केल फिक्स रहता है, स्लाइडिंग स्केल को हम लोग आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको दिख रहे होंगे ये इनसाइड जॉज अंदर वाले, ये बाहर वाली तरफ खुले हुए हैं, ये है आउटसाइड जॉज। यहां पर एक डेप्थ रॉड है, जो डेप्थ रॉड क्या करती है? यहां
पीछे कितनी डेप्थ है, हाइट अगर निकालनी है मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से तो वो मेजर कर सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू से हम लोग उसको टाइट कर सकते हैं जिससे कि कोई भी मेजरमेंट वहां पे एरर ना शो करे, मतलब बहुत ज्यादा ढीला ना रह जाए कि वो दूर आ जाए तो फिर एरर क्रिएट हो जाए। उसके लिए हम लोग इन स्केल्स को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसकी बात करते हैं एक बार। पहले तो समझो कि दो स्केल्स है, कौन कौन सा है, एक हमारा MSD है, मेन स्केल डिवीजन है, और दूसरा हमारा VSD है, दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन है। दो डिवीजन है, लेकिन याद रखेंगे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन में 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं। जब मेन स्केल में हम लोग 9 टाइम चलेंगे तो VSD में दैट इज हम लोग वर्नियर स्केल में 10 टाइम चलते होंगे। इसीलिए जो यहाँ पर 1 VSD की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यहाँ से 10 को डिवाइड कर दो, 9/10 इज व्हाट 0.9 MSD। ऐसे ही हो जाता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अब जो लीस्ट काउंट है वो की बात हमने करी, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm के बराबर है। ओके, चलो लीस्ट काउंट निकालते हैं कैसे, क्वेश्चन ये भी आता है हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग 1 मेन स्केल डिवीजन को माइनस कर देते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो हमें मिल जाता है हमारा लीस्ट काउंट, या फिर वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो भी मिल जाता है अपने को हमारा लीस्ट काउंट। मेजर कैसे करते हैं एक बार जरूर इसको आप उस वीडियो में देख लेना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चल पाएगा। एक मेन स्केल का रीडिंग होता है, उसके बाद देखा जाता है कि वर्नियर स्केल कहां पर एग्जैक्टली लॉक हो रहा है, ऊपर और नीचे सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, वहां से क्या होता है हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। वीडियो में आपको पूरा एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा, डोंट वरी, एक बार जरूर देखना उसको, ठीक है। लीस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। ओके ओके, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे देखो हम लोग कोइंसाइडिंग पॉइंट ढूंढते हैं कि कौन सा पॉइंट मेन स्केल का वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर गया। जैसे अगर तुम्हें यहाँ पे मैं दिखाना चाहूं तो क्या तुम देख सकते हो, उतना अच्छा समझ नहीं आएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना उसके लिए, ठीक है। चलो बहुत प्यारा, ये कैसे वर्क करता है तुम्हें उससे पूरा समझ आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है। चलो ओके, अब बात करते हैं हम लोग वर्नियर स्केल के बाद बात करते हैं हम लोग अपने मेन स्केल के स्क्रू गॉज की। किसकी बात करते हैं, वर्नियर के बाद करते हैं स्क्रू गॉज की। ये और ज्यादा एक्यूरेट, स्क्रू गॉज और ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं पहले तो उसको, और इसका मतलब क्या होता है वो समझो। स्क्रू देखा है आपने, स्क्रू घूमता है ना अंदर, ड्रिल करते हैं, स्क्रू देखा होगा, पेज देखे होंगे, वैसा ही है ये स्क्रू गॉज। समझना बहुत ध्यान से, पहले समझना कि स्क्रू होता क्या है। स्क्रू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जिंग रोटेशन मोशन इनटू द लीनियर मोशन, रोटेशन मोशन इनटू द लीनियर मोशन। गोल गोल घूमते हुए अंदर जाता है, राइट, गोल गोल घूमते हुए अंदर जाता है, ड्रिल देखा होगा उसके थ्रू जाता है। हाँ, व्हेन द स्क्रू इज रोटेटेड थ्रू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इट मूव्स फॉरवर्ड अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो वो एक बार घूमता है तो वो कुछ ही डिस्टेंस अंदर जा पाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पिच। क्या बोलते हैं, पिच। पिच क्या होती है, डिस्टेंस मूव कितना अंदर गया अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार घुमा, डिस्टेंस मूव अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस मूव अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। इससे डिफाइन करते हैं हम लोग किसी भी स्क्रू की पिच को। अब यहाँ पे देखो ना, ये जो दांतें कटे हुए हैं, जो ये आप यहाँ पे कटिंग्स देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अंदर जाता है कितनी छोटी या बड़ी है। लेकिन स्क्रू गॉज वर्क कैसे करता है, डिवाइस कुछ ऐसी दिखती है। अब पहले इस डिवाइस के सारे लेवलिंग को समझ लो आप है क्या क्या। देखो पहले तुम स्केल की बात करो, देखो दो स्केल तुम्हें यहाँ भी दिख रहे होंगे। एक तुम्हारा पिच स्केल है जो कि हमारा मेन स्केल की तरह काम करता है, और एक सर्कुलर स्केल है ये वाला, दिस इज योर सर्कुलर स्केल, जो कि यहाँ पर गोल गोल घुमाते हैं हम लोग, उसके बाद क्रिएट होता है, दैट इज योर सर्कुलर स्केल। अब अगर ध्यान से देखो तो ये टॉप जो पार्ट है इसको बोलते हैं एविल, जो ये पार्ट आगे पीछे होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है हमारा, इसके बीच हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। अब जो ये पार्ट आगे या पीछे होता है इसको बोलते हैं स्प्लेंडर। क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर, ठीक है। पीछे हमारा रेशेट हो रहा है, इसके वजह से हम लोग गोल गोल घुमा पाते हैं इसको, ओके। और ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा मेन फ्रेम है। तो ये फ्रेम है, एविल है, स्प्लेंडर है, स्लीव है, अपने पास स्क्रू स्केल है, सर्कुलर स्केल है, और रेशेट है, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग इन सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, लेकिन मेजर में कुछ एरर आते हैं। मेजरमेंट वाला पार्ट में वीडियो में दूंगा तो वो देख लेना। एरर कौन कौन से आते हैं सर, पहला होता है जीरो एरर, फिर होता है पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर या बैकलैश एरर। ये चार एरर को बहुत ध्यान समझना। जीरो एरर क्या है, व्हेन एविल एंड स्प्लेंडर टच ईच अदर बोथ जीरो शुड कोइंसाइड। जब ये इससे टच कर रहा है तो ये इसका जीरो और इसका जीरो आपस में कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। इफ नॉट देन जीरो एरर एग्जिस्ट कर रही है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों जीरो अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका जीरो मेन स्केल का और सर्कुलर स्केल जो है उसका जीरो कोइंसाइड अगर कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जीरो एरर हो रही है। अगर जीरो एरर, सुनना बहुत ध्यान से, अगर सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन, जो सर्कुलर स्केल है वो रेफरेंस लाइन के उसका जीरो नीचे आ रहा है, मान लो इधर आ रहा है, ठीक है। अगर उसका जीरो नीचे आ रहा है सर्कुलर के नीचे के, उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और वहीं अब आ रहा है, ऊपर आ रहा है, उसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। दो तरह के एरर हो गए, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। अब एक आता है बैकलैश एरर। ये होता है वियर एंड टियर से, बहुत यूज करा तो घूम नहीं पाया तो रिजिडिटी बढ़ गई उसकी, जिसकी वजह से बोलते हैं बैकलैश एरर। सम टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द थ्रिम्बल द टिप ऑफ द स्क्रू डज नॉट स्टार्ट मूविंग, घूमती ही नहीं है in the opposite direction and remains stationary, जिसे कॉल्ड बैकलैश एरर। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर। सही कैसे करते हैं, इसके भी तरीके हैं एरर को, ठीक है। ओके ओके। और
तुम्हारा इसकी वर्किंग वाला पार्ट पूछा जाता है, जाना जाता है, तो उसको बिल्कुल आराम से पढ़ के जाना, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो इसकी भी वीडियो देख लेना जरूर 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 कि कैसे वर्क करता है तुम्हारा स्क्रू कॉस। मैं भी बना दूंगा जैसे कि डिटेल में बताएंगे, बहुत आराम से डिटेल बनाऊंगा उसके लिए। फिर आता है हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम, बहुत ही काम की चीज है। आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, एक थ्रेड से हम लोग लटका देते हैं एक रिजिड वायर को, नीचे एक बॉब होता है, फिर इस बॉब को मूव कराते हैं, और आपके शायद स्कूल में इससे टाइम पीरियड निकालना भी सिखाया गया हो। कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड वो भी सिखाऊंगा, मैं भी बताऊंगा तुमको। बट इससे हम लोग क्या करते हैं, उस जगह की ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं, जहां पर ये मूव कर रहा है वहां से उस जगह की ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। मतलब आप अपने शहर की, अपने एरिया की ग्रेविटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। मेक श्योर करना है कि थ्रेड बड़ा ना हो, लंबा ना हो। पता चला हमने वो स्ट्रेचेबल थ्रेड ले लिया, नहीं, इट शुड बी फिक्स्ड, रिजिड होना चाहिए वो, ठीक है। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है। बीच वाली पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, और बाकी दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जिस एंगल में मूव करता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर थीटा, ठीक है। चलो ऑसिलेशन क्या होता है जानते हो? ऑसिलेशन होता है हमारे पास वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मतलब मीन से एक्सट्रीम पे जाना, एक्सट्रीम से मीन पे आना, मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे जाना, फिर वापस आना। दिस इज वन ऑसिलेशन। दोबारा से रुका हुआ था, उधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया। दिस इज व्हाट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। जिसमें टाइम लेता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 1/t, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, यूनिट होती है हर्ट्ज, याद रखना। एम्पलीट्यूड कितना भी ऊपर गया हो, जितना भी ये ऊपर जा रहा है, जितना ही ऊपर जा रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड है, जितना ऊपर जा रहा है उतना एम्पलीट्यूड है। इफेक्टिव लेंथ क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब, कितना वो आगे तक गया, ये उसकी इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। ये उसकी क्या है? इफेक्टिव लेंथ। ओके चलो अब कैसे हम लोग मेजर करते हैं बच्चों टाइम पीरियड, वो ध्यान समझना, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की हेल्प से कैसे मेजर करते हैं। पहला काम करते हैं हम लोग उसकी इफेक्टिव लेंथ को मेजर करते हैं। दूसरा बार उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा रखते हैं। तीसरा उसको 20-30 बार ऑसिलेट कराते हैं। ऑसिलेट हो रहा है देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नोट करते हैं टाइम यूजिंग द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की हेल्प से टाइम मेजर करते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस टाइम को निकालने के लिए टोटल टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशन को डिवाइड कर देते हैं, टोटल टाइम कितना लिया उसने, और 20 बार हुआ, 22 बार हुआ, 25 बार हुआ, कोई भी एक रैंडम डेटा लेके हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, वहां से हमको उसका टाइम पीरियड मिल जाता है। लेकिन ये टाइम पीरियड अलग अलग बात के अलग अलग आता है, तो उसको एवरेज कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइम को लेके टोटल नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं सारी कैलकुलेशंस के लिए, तो हमें मिल जाता है वहां से टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो फॉर्मूला आता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है वो याद रखेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई, यू नो पाई इज अ कांस्टेंट, कॉल द वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 अंडर रूट l अपॉन g। बहुत ध्यान से देखना, अंडर रूट l अपॉन g। l क्या है? लेंथ। g क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू। छोटा g इज ग्रेविटी की हमारे कांस्टेंट की वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला हो गया? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इसमें वेरिएबल क्या क्या है, तो सर टाइम एक वेरिएबल है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और g पे डिपेंड कर रहा है। 2 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू की तो चेंज होगी ही नहीं। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं तुमसे कहूं तो टाइम और लेंथ ऊपर ऊपर है आपस में, और टाइम और g ऊपर नीचे है। देखो ध्यान से, t जो लेंथ पे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज रूट ऑफ l। t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l, डायरेक्टली कर रहा है। ऊपर ये भी था, ऊपर ये भी था, तो वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन t ऊपर है और g नीचे है, मतलब t जो है वो g पे इनवर्सली रिलेट कर रहा है और रूट के साइन पे कर रहा है। मैं इसको ऐसे भी सकता हूं, मैं दोनों स्क्वायर कर दूं, दिस इज व्हाट t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू l एंड t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन g। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर लेंथ बढ़ती है, समझना, अगर एक पेंडुलम की लेंथ बढ़ गई तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो लेंथ डबल हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? उसका √2 टाइम हो जाएगा। l से 2l हो गई तो √2l हो जाएगा टाइम पीरियड। बोलो हाँ कि ना, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अगर g की बात करें तो g पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, g बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि g और t आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। जैसे व्हाट इज इनवर्स रिलेशन इज राइट। तो ऐसे ये आपस में रिलेट करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का लॉक कर लो कि इसमें तुम्हें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। और क्वेश्चन ऐसा होगा दैट सिंपल पेंडुलम का लेंथ इज डबल्ड, ग्रेविटी इज ट्रिपल्ड, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द टाइम पीरियड, या फिर ऐसे ही कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा होगा। इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना। ओके दैट इज t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू l। और इसमें ग्राफ भी आता है बच्चों। अगर मैं t स्क्वायर और l का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि t स्क्वायर मैंने बताया अभी t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू l। प्रोपोर्शनल है मतलब देयर शुड बी द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इट। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। तो कितने एंगल पर है इसको व्हाट इज नोन एज स्लोप। और कैसे निकालते हैं स्लोप को? डिस्टेंस कवर्ड ऑन y एक्सिस
अपॉन डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। वाई पे कौन चल रहा है, टी स्क्वायर तो ऊपर आ गया, अपॉन एक्स पे कौन चल रहा है, एल, तो वो नीचे आ गया। ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग उसके स्लोप को, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन एल को। ओके, तो ये वाला पार्ट था हमारे पास पेंडुलम का। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम एक स्पेशल काइंड ऑफ पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। क्या होता है टाइम पीरियड 2 सेकंड, मतलब वो अपने मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, टोटल टाइम लेगा 2 सेकंड का। कितना टाइम लेगा, 2 सेकंड का। मतलब कहने का है कि यहां से यहां गया तो 0.5 सेकंड, यहां से यहां आया तो 0.5 सेकंड, यहां से यहां गया तो 0.5 सेकंड, और यहां से आया तो 0.5 सेकंड। इन टोटल इट मेक्स इट 2 सेकंड फॉर द होल टाइम पीरियड। बट होता क्या चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए 1 मीटर। 1 सेकंड एक साइड में, सेकंड टोटल, ठीक है, 1 सेकंड एक साइड में, 1 सेकंड एक साइड में, टोटल मिला के 2 सेकंड। क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड 2 सेकंड और लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। याद रखेंगे इस बात को। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड्स पेंडुलम। अब यही पूरी कहानी थी हमारे फर्स्ट चैप्टर की। अगर आप चाहते हो कि हम उसके डिटेल क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराएं, न्यूमेरिकल भी में सॉल्व कराएं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आप बताओ, अपने को हमें डीएम करो। हमें जानते हो अगर आप तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं विशाल सर हूं और मैं तुम्हें यहां पर हेल्प करता रहूंगा ऐसे ही अपने सारे बढ़िया फिजिक्स कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। अभी हमने मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेस्ट रीच करा है, सारे कॉन्सेप्ट को टच डाउन कर दिया है। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स को भी टच डाउन करूं, वो भी आप चाहते हो तो मुझे जरूर बता देना, तो हम लोग डिटेल न्यूमेरिकल की सीरीज में साथ में ला रहे होंगे जहां पे हम उसको भी सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। दोस्तों के संग शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो, एंड वी आर गोइंग to help you in a similar way for all the chapters moving forward। आप अपने हर एक दोस्त को, हर एक मेमोरेबल आइडियाज में इसको याद रखना कि आगे आपको बढ़ते रहना है और इन वीडियोस को ऐसे ही यूटिलाइज करते रहना है आपके हर एक एग्जाम में टॉप करने के लिए। बैक बेंचर सीरीज इज देयर विद ऑल ऑफ यू। यस, दैट्स द end of the first chapter. We have covered the first chapter in the period of only 50 minutes, the least possible time। और ऐसे ही हम लोग डेप्थ में और भी कॉन्सेप्ट को कवर करते रहेंगे। बट यू मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप लविंग अस ऑल। एंड हम आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है educator_विशाल। बाकी आपको सारे सोशल मीडिया लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन। ऐसे ही लाइक करते रहो, लव करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू ऑल।